विमर्श। संस्कार एक शब्द है जिसका उपयोग हिंदू धर्म में उन पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और परिष्कृत करने के लिए होता है। हिंदू धर्म में 16 प्रमुख संस्कार हैं जो इस प्रकार हैं। संस्कार एक शब्द सम पूर्वक क्रिय धातु से घय प्रत्यय करने से बनता है जिसका अर्थ है पूर्णतः संस्कृत करना, शुद्ध करना, पवित्र करना। रक्त मांस से निर्मित शरीर का भी संस्कार द्वारा पवित्रीकरण होता है। संस्क्रियते अनेन श्रौत कर्मणः स्मार्त कर्मणः वा। वेद सभी विद्याओं का मूल है। उसी प्रकार गर्भाधान आदि से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सब संस्कारों का मूल है। मन ने कहा है संस्कारार्थ शरीरस्य शरीरस्य। मन ने 12 संस्कार का उल्लेख किया है। संस्कार में अंतःकरण की शुद्धि होती है। मन ने कहा है वैदिक ही कर्म भी पूर्ण निषेकादि द्विज जन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेत्य चेहम च। अर्थात गर्भाधान संस्कार से शरीर पवित्रता को प्राप्त होता है। संस्कार 2 प्रकार के कहे गए हैं, बाह्य संस्कार, देव संस्कार, गर्भाधान आदि संस्कार। बाह्य संस्कार पाक यज्ञ, हव्य आदि देव संस्कार है। इस प्रकार गौतम आदि ऋषियों ने 48 संस्कारों का कहा है, पर प्रमुख रूप से 16 संस्कार ही हैं। गर्भाधान, पुंसवंश, सीमांतोपनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, केशांत, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। इन संस्कारों का निश्चित समय एवं शुभ मुहूर्त में वैदिक एवं स्मार्त विधि के द्वारा करना अत्यंत अनिवार्य है, जिससे दीर्घायु प्राप्ति, बुद्धि, विद्या एवं तेज शक्ति की वृद्धि होती है। गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार एक पारंपरिक हिंदू अनुष्ठान है जो एक जोड़े द्वारा बच्चे को गर्भ धारण करने से पहले किया जाता है। शब्द गर्भाधान का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में गर्भाधान। पुंसवन संस्कार। पुमान प्रसूयते येन तत् पुंसवम पुंसवनमीरितम। अर्थात जिसके करने से पुत्रोत्पत्ति होता है उसको पुंसवन संस्कार कहा जाता है। पुंसवन संस्कार में धार्मिक होम और पुत्र प्राप्ति प्राचीन काल से ही मान्य है। सीमांतों ने यह संस्कार स्त्री के प्रथम गर्भकाल के 4थे महीने से किया जाता है। इसमें स्त्री के केशों के बीच की रेखा का उन्नयन किया जाता है। सीमांतो उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत्। मनु ने इस संस्कार का उल्लेख नहीं किया। याज्ञवल्क्य ने इसको केवल सीमांत की संज्ञा दी है। यह संस्कार सामाजिक और स्वैक है क्योंकि यह केवल गर्भिणी को प्रसन्न रखने के लिए होता है। जातकर्म यह जन्म के उपरांत किया जाने वाला संस्कार है। मन ने कहा है कि जातकर्म संस्कार जातक के जन्म के पश्चात उसके नाल काटने से पूर्व किया जाता है। नामकरण संस्कार। यह संस्कार शिशु का नाम रखने से संबंधित है। नाम रखने की तिथि के विषय में गृह सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है। याज्ञवल्क्य ने जन्म के 11वें दिन नामकरण की व्यवस्था नहीं किया। अश्वलायन सांख्यायन ने जन्म के दिन ही नामकरण का ही उल्लेख किया है। आपस्तव एवं पारस्कर ने नामकरण के लिए 10वां दिन बताया है। मनुस्मृति के अनुसार 10वां एवं 12वां दिन अथवा कोई भी शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, मुहूर्त एवं नक्षत्र के साथ नामकरण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण। मनुस्मृति में कहा गया है कि शिशु का 4थे महीने में निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। अर्थात पिता के द्वारा शिशु के जन्म से 4थे महीने में गर्भ से बाहर ले जाकर पूर्णिमा को चंद्र दर्शन और शुभ दिन में सूर्य दर्शन कराया जाता है। अन्नप्राशन। शिशु के जन्म के 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है जिसमें दही, मधु, घृत और भात मिलाकर
चारों मंत्रों से शिष्य को खिलाते हैं। चूड़ा कर्म, चूड़ा का अर्थ है बालगुच्छ, जो मुंडी सिर पर रखा जाता है, जिसको शिखा भी कहते हैं। चूड़ा कर्म में जन्म के पश्चात पहली बार सिर पर एक शिखा रखी जाती है, जिसे चौल कर्म संस्कार भी कहते हैं। यह जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। कर्णवेद यह संस्कार 7वें या 8वें मास में किया जाता है। शिष्य के दाहिने कान में पहले तार से छेद कर उसको गोलाकार बांध दिया जाता है। कन्या जातक का पहले बायां कान छेदा जाता है। विद्यारंभ उप, उपनयन से पहले किया जाता है। इसका समय 5वें वर्ष में बताया गया है। उपनयन, मौंजीबंधन, वटुकरण और व्रत बंध समानार्थक है। यह संस्कार जिसके द्वारा शिष्य को आचार्य के समीप ले जाया जाता है, इसके लिए उचित अवस्था या काल का निर्धारण है। ब्राह्मण का उपनयन गर्भाधान या जन्म से 8वें वर्ष में, स्त्री क्षत्रिय और 11वें क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मण का 16 वर्ष पर्यंत तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष पर्यंत तक और वैश्य का 24 वर्ष पर्यंत तक हो जाना चाहिए। वेदा अध्ययन आप प्रारंभ करने के पूर्व जो धार्मिक विधि की जाती है, उसको वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार उपनयन संस्कार वाले दिन या उसके 1 वर्ष के अंदर गुरुकुल में संपन्न होता है। केशांत संस्कार में सिर के तथा शरीर के अन्य भाग जैसे दाढ़ी आदि केश बनाए जाते हैं। आपस्तव गृह सूत्र में इसे गोदान कहा गया है। मनु के अनुसार यह संस्कार ब्राह्मण को 16वें वर्ष में, क्षत्रिय को 20 वर्ष में और वैश्य का गर्भ से 24वें वर्ष में किया जाता है। सामवतन वेदा अध्ययन के उपरांत ज्ञान कर्म और गुरु गृह से लौटते समय के संस्कार को स्नान या सामवर्तन कहा जाता है। विवाह संस्कार, यह शिक्षा समाप्ति के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु विवाह संस्कार का विधान किया गया। विवाह संस्कार को सर्वोत्कृष्ट महत्ता प्रदान की गई है। अधिकांश गृह सूत्र ने संस्कारों का आरंभ ही विवाह संस्कार से किया है। मन ने विवाह संस्कार 25 वर्ष के बाद ही करने का निर्देश दिया है। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का अर्थ अंतिम यज्ञ है। पर मृत्यु के उपरांत शरीर को भस्मसात करने की विधि का वर्णन अंत्येष्टि क्रिया विधि में है। वैदिक काल में यह यज्ञ की प्रधानता होने से मृत शरीर यज्ञ द्वारा दग्ध होता है, अतः उस समय दाह संस्कार की प्रधानता थी। संस्कार के उद्देश्य क्या है? संस्कारों के जन्म की पृष्ठभूमि जो 2 तत्वों पर विश्वास सहायक रहा है। पहला, अशुभ तत्वों से रक्षा किस तरह की जाए तथा दूसरा, शुभ तत्व जीवन के विकास में किस तरह सहायक हो। प्राचीन काल से ही मनुष्य का शुभ शक्तियों के साथ साथ अमंगलकारी तत्वों के अस्तित्व में भी विश्वास रहा है। शुभ कार्यों के निष्पादन से विघ्न डालते हैं। इन असुरी शक्तियों को संस्कारों में प्रयुक्त धार्मिक कर्म कांड से दूर किया जा सकता है। इसलिए संस्कारों के अनुष्ठान का एक कारण मनुष्य के विकास और उन्नति के बीच होने वाले अशुभ शक्तियों की कृपा प्राप्त करना हो सकता है। उपनयन जैसे संस्कारों का संबंध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों से था। इस प्रकार के संस्कारों से गुण संपन्न व्यक्तित्व का निर्माण होता था। वेद अध्ययन का मार्ग खुलता था और तथा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थी। संस्कारों के अध्ययन से पता चलता है कि उनका मनोवैज्ञानिक महत्व भी था। संस्कार करने वाले व्यक्ति एक नए जीवन का आरंभ करता था, जिसके लिए नियम पालन करना उसके लिए आवश्यक था। नामकरण, अन्नप्राशन एवं निष्क्रमण जैसे संस्कारों का केवल लौकिक महत्व था, उनसे केवल स्नेह उत्सवों की प्रधानता मात्र झलकती है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन जैसे संस्कारों का रहस्यात्मक एवं प्रतीकात्मक महत्व था। विवाह संस्कार का महत्व था 2 व्यक्तियों का आत्मनिग्रह, आत्मत्याग एवं परस्पर सहयोग के साथ समाज में रहकर आगे बढ़ते रहना। संस्कारों का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होना था। मनुष्य यह विचार करने के लिए विवश हो जाता था कि वह समाज का अंग है। समाज के लिए
उसका उत्तरदायित्व है। यह केवल व्यक्तिगत इकाई नहीं है। संस्कार उसे त्याग और सेवा के भाव के लिए प्रेरित करते थे। अवस्तः मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही संस्कार में होता था। मन ने संस्कारों के प्रयोजन के विषय में कहा है कि गर्भ होम, जात कर्म, चूड़ा कर्म और मौंजी बंधन संस्कार के अनुष्ठान से द्विजों के गर्भ तथा बीज संबंधी द्वेष दूर हो जाते हैं। संस्कार करने के पीछे लोगों का विश्वास था कि बीज और गर्भावास अपवित्र व अशुद्ध है और जात कर्म आदि संस्कारों के द्वारा ही इसे मल या पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। मनु के अनुसार स्वाध्याय, व्रत, होम, देव ऋषियों के तपन, यज्ञ, संतानोत्पत्ति, यज्ञ व पंच महायज्ञों के अनुष्ठान से यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यह धारणा भी समाज में प्रचलित थी कि उत्पन्न होते समय प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध होता है, अतः पूर्ण विकसित कार्य होने के लिए उसका संस्कार या परिमार्जन करना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, उपनयन से वह द्विज कहलाता है, वेदों के अध्ययन से वह विप्र बन जाता है और ब्रह्म के साक्षात्कार से उसे ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। समाज में विशेष अधिकार तथा व्यक्तिगत सम्मान की दृष्टि भी संस्कार का विशेष महत्व था। उपनयन संस्कार समाज और उससे धार्मिक साहित्य में प्रविष्ट होने का एक प्रकार का प्रवेश पत्र था। उपनयन संस्कार द्विजों का विशेषाधिकार था तथा शूद्रों के लिए संस्कार वर्जित था। संस्कार करने का विशेष उद्देश्य था। वैदिक मंत्रों के द्वारा उपनयन और विवाह संस्कार से किसी भी व्यक्ति को सभी प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान करने तथा समाज में अपने उन्नयन का अधिकार मिल जाता था। संस्कारों के द्वारा मोक्ष प्राप्त भी एक प्रयोजन रहा है, क्योंकि मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया था। अतः संस्कारों को भी स्वभावतः उसी की प्राप्ति का साधन समझा जाने लगा। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि संस्कार व्यवहार में मानव जीवन तथा उसके विकास की क्रमबद्ध योजना का कार्य करते थे। यद्यपि आज भी संस्कार कुछ विशेष अवसरों पर दिखाई देता है, किंतु इसका स्वरूप बहुत हद तक बदल चुका है। धन्यवाद महोदय।